नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। चलिए एक बार हम मार्केट को रिकैप करते हैं और निफ्टी का नेक्स्ट फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें अगर मार्केट का, तो मैंने आपको बताया था पहले कि निफ्टी ने फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है और अगर निफ्टी 17,442 के लेवल से अगर बाहर गया तो मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, जो मार्केट को यहां से कम 1300-1400 पॉइंट आगे ड्रिवन करेगी। मतलब निफ्टी में भी नेक्स्ट हाई या ऑल टाइम फ्रेश हाई बनाने की कोशिश करे। तो देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद, और मैंने सपोर्ट भी बताया था कि 17,442 का ही निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट होना चाहिए कि मार्केट को 17,442 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखें 30 मार्च को जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई वो 17,498, 31 मार्च को जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई वो 17,464। तो ये दोनों दिन जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो जो मैंने लेवल दिया था 17,442 उसके ऊपर हुई, और इस तरह से 17,442 ने एक बेस बनाया, निफ्टी का एक बेस, एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया और मार्केट यहां कंसोलिडेशन के बाद एक शार्प रैली थी। और अगर हम आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 17,703 का हाई लगाया और इसकी जो क्लोजिंग थी वो 17,670 की क्लोजिंग। अब चलिए हम एक बार बात करते हैं कि मार्केट का रेसिस्टेंस, नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहां है। देखिए मार्केट का जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो 17,783 का है। उसके बाद अगर ये तोड़ता है तो 17,930 और इसके बाद 18,106। देखिए 18,106 जो है ये फेबुनाची एक्सटेंशन का गोल्डन रेशियो है। ये वर्ड याद रखिए, फेबुनाची एक्सटेंशन, फिबो जिसको हम बोलते हैं। तो मतलब अगर यहां से ये फ्लैग निकला है तो एक तरह से जो हम फर्स्ट टारगेट की बात करते हैं वो 18,106 है। तो ठीक है, वो ऊपर नीचे एक दिन बढ़ेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, कंसोलिडेशन होगा, वो चलेगा, बट मेरे हिसाब से मार्केट एटलीस्ट 18,106 पहले जाएगा। उसके बाद अगर कलेक्शन हुआ थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट का तो होगा, अदरवाइज वो फिर से नेक्स्ट निफ्टी मार्केट फ्रेश रैली देखने को मिलेगा निफ्टी में। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में सपोर्ट 17,442 का और 16,993 का सपोर्ट है। तो हम ट्रेड कैसे लें इस चीज को ध्यान में देते हैं। देखिए अगर मार्केट 17,783 के ऊपर जाए तो आप बाई की पोजीशन बनाइए, और अगर मार्केट 17,442 के नीचे आए और फॉर्मेशन दे तभी आप सेल की पोजीशन बनाए। अदरवाइज जो भी मैंने सपोर्ट लेवल दिया है वहां से आकर के अगर मार्केट सपोर्ट लेता है और पुल बैक करने की कोशिश करता है तो वहां पे आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट में तेजी बनी रहनी चाहिए। छोटे मोटे जो न्यूज यूक्रेन और रसिया का आ रहा है उसकी वजह से थोड़े बहुत शॉर्ट डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है, एक दिन के लिए नीचे आ सकता है, बट उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तब तक घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मार्केट 17,442 के नीचे क्लोज नहीं होता। तब तक मार्केट में अप ट्रेंड बना रहेगा, हर जगह वो मार्केट वहां से सपोर्ट लेगा और ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। अब चलिए हम एक बार बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आज से आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का भी रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल लेके आए हैं। देखिए जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने एक आज अच्छा खासा कैंडल बनाया है। अगर देखा जाए तो ये अगर लास्ट की जो कैंडल है 1 अप्रैल की, अच्छी खासी फॉर्मेशन के साथ बनाया है, अच्छी खासे वॉल्यूम के साथ बनाया है। तो अगर हम इसमें फिबो एक्सटेंशन लगाएं तो फिबो एक्सटेंशन के साथ जो इसका रेसिस्टेंस आता है वो 37,250 का है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है 37,770 का है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में भी तेजी रहेगी, और अगर इसने 37,244 का लेवल ब्रेक कर दिया तो मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो 37,770 तक जाने की उम्मीद है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 36,445 और 35,017 का सपोर्ट है। तो ये बैंक निफ्टी की रहा। अब हम बात करते हैं हिंडाल्को। हम आप लोगों के लिए एक स्टॉक रिसर्च करके लाए हैं हिंडाल्को। ठीक है, देखिए हिंडाल्को का जो हाई था
29 मार्च 29 मार्च को स्क्रिप्ट ने 636 का हाई लगाया और उसके बाद आज आपका 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को इसने जो लो लगाया वो 561 का। तो मोटा मोटा 90 पॉइंट ये स्टॉक टूट गया केवल 3 से 4 दिनों में। ऐसा क्यों हुआ इसको भी समझने की कोशिश करते हैं और एक बार हिंडाल्को में भी देखेंगे कि आगे फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज आने की संभावना है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हिंडाल्को टूटा क्यों। देखिए हिंडाल्को में जो न्यूज आई थी वो आई थी इसका 70% कैपेक्स, मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, मतलब पैसे खर्च करेंगे। आपको पता है कि जब भी हम कोई बिजनेस एक्सपैंड करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो हमको पैसे पहले खर्च करने पड़ते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और इसी डर में से मार्केट में सेलिंग आया और मार्केट हिंडाल्को जो है वो आपका लगभग 90 पॉइंट टूट गया। अब हम यहां से एक बार एनालाइज करते हैं इसके फंडामेंटल्स को, इसके टेक्निकल्स को और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं वो एक बार समझते हैं। देखिए अगर हम आज के कैंडल की बात करें तो आज की जो कैंडल है ये एक डोजी कैंडल बनी है। तो डोजी कैंडल है और उसके पहले की जो है वो एक बियरिश लॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है। तो लॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद एक ग्रीन डोजी सिग्नल, एक थोड़ा सा ये सिम्टम्स होता है, सिंबल्स होता है कि शायद अब यहां से हिंडाल्को जो है वो रिवर्स कर जाए। ठीक है, तो पहला सपोर्ट तो इस कैंडल से हम समझे कि कैंडल जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि हिंडाल्को शायद अब यहां से रिवर्स कर जाए, मींस अप ट्रेंड आना स्टार्ट हो जाए। दूसरा दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एक सपोर्ट 556 का है। अगर हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं 556 का है और अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन जो है वो भी लगभग 540 से 545 के आसपास का एक सपोर्ट दे रहा है। तो देखिए यहां पे 3 सपोर्ट जोन की हम बात कर रहे हैं। पहला सपोर्ट जोन की क्या बात कर रहे हैं कि एक जो कैंडल है, कैंडल की जो फॉर्मेशन है कल की और आज की, वो फॉर्मेशन एक कहीं न कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि शायद अब हिंडाल्को अप ट्रेंड हो, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करें, ये जो मैंने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है, एक चीज ध्यान दीजिए, सपोर्ट लाइन ना एक एम फॉर्मेशन है। ये देखिए ये एक एम फॉर्मेशन है, तो एम फॉर्मेशन की एक तरह से नेक लाइन आप मान सकते हैं। इसकी जो है एक आप नेक लाइन मान सकते हैं इसको। तो अगर 555 है तो ये भी एक सपोर्ट इसने दिया कि इससे नीचे इसको नहीं आना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी 540 या 545 के आसपास का एक सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस हिंडाल्को के 50 डीएमए की, ठीक है, तो हिंडाल्को का जो 50 डीएमए है, 50 डेली मूविंग एवरेज है, वो 558 है। तो यहां पे एक ऐसा जोन है जहां पे मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल है। हिंडाल्को के मल्टीपल सपोर्ट्स यहां पे अवेलेबल है। तो यहां से टेक्निकली ये लगता है कि शायद हिंडाल्को यहां से सपोर्ट लेकर के एक अप ट्रेंड लेने की कोशिश करे। बस ये ध्यान दीजिएगा कि 540 इसका क्रूशियल सपोर्ट है या 540 45 जो है क्रूशियल सपोर्ट है। अगर हिंडाल्को इससे नीचे जाता है तो आप अपना पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। मींस आप अगर हिंडाल्को में पोजीशन बनाते हैं तो 540 का एक स्टॉप लॉस लेकर के जरूर चलें। ठीक है, तो ये हम टेक्निकल की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हिंडाल्को के फंडामेंटल्स की। तो चलिए हिंडाल्को के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो हिंडाल्को ने अपने डेट को कंटिन्यूअस रिड्यूस किया है। अगर पास्ट 1 साल से देखें, 1-2 साल से, तो इसने जो है अपने डेट को कंटिन्यूअस रिड्यूस किया है। उसको एक बार हम समझते हैं इस चार्ट से जो कंपनी ने अपने प्रोफाइल दिया है। देखिए जो 30 जून 2020 को जो डेट टू एबिटा रेशियो था, एबिटा मींस है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो डेट टू एबिटा जो रेशियो था वो 3.83 था। और अगर आप जून 2020 के बाद कंटिन्यूअस देखेंगे तो कंटिन्यूअस कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है।
अपने डेट को रिड्यूस किया है और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिड्यूस किया है। जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा इसने रिड्यूस किया है। और 31 दिसंबर 2021 को जो इसका डेट टू एबिटा रेशियो था वो 1.62 आया। तो सबसे पहली चीज ये है कि कंपनी डेट फ्री की ओर मूव करने की कोशिश कर रही है, मतलब अपना डेट ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश कर रही है फर्स्ट, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही हेल्दी साइन है। दूसरा जो है कंपनी का जो कंपनी बेसिकली एल्यूमिनियम मेटल्स वगैरह इन सब चीजों में डील करती है और एल्यूमिनियम मेटल्स के जो रेट हैं वो लंदन मेटल एक्सचेंज में अप्रोक्सीमेट 70 से 75% लास्ट 1 ईयर में बढ़े हैं। और अभी जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, चाहे वो रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए ये लग रहा है कि मेटल्स के रेट कम नहीं होंगे। और अगर मेटल्स के रेट इंटरनेशनली हाई हैं तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हिंडाल्को को जरूर मिलेगा। और यही एक रीजन है कि हिंडाल्को इस बार जो है अच्छा ग्रोथ, जो ये क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को में आप एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं 550-60 के आसपास, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, अगर क्लोजिंग बेसिस पे कि 540, कि अगर हमने 550-60 के बीच में हिंडाल्को में पोजीशन बनाई और अगर ये स्टॉक 540 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं देता तो हम उसमें बने रहेंगे। यहां से मुझे 20 से 25%, 30% तक ऊपर जाने की उम्मीद दिख रही है। तो ये हिंडाल्को पे एक रिपोर्ट आपको, पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको बना के दिया, फंडामेंटल, टेक्निकल। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप तक बेहतर रिसर्च पहुंचाने की। थैंक यू सो मच।